क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, स्पेशली आपके बेली के अराउंड? या फिर आपको बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, खाना खाने के बाद भी लगातार थकान बनी रहती है? जी हाँ। अगर आपको ये सारे संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समय रहते ही कंट्रोल में करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज और अन्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि पीसीओएस, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सिंपल साइंस के बारे में बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के घेरे में तो नहीं आ चुके। सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैनक्रियाज से निकलता है और आपके सेल की दरवाजों को खोल के ये चाबी आपके शरीर में बहने वाले, आपके ब्लड में रहने वाले ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भिजवाता है ताकि ये ग्लूकोज ब्रेक हो और एनर्जी में कन्वर्ट हो। लेकिन कहीं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो इन चाबियों के रहते हुए भी आपके सेल्स के दरवाजे नहीं खुलते। ये ग्लूकोज जो आपके शरीर में है वो अंदर नहीं जा पाता सेल्स के, और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और आपके शरीर में एक्सेसिव ग्लूकोज घूमता रहता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मुख्य साइन है। चलिए अब जान लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कौन से साइंस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वजन लगातार बढ़ रहा हो। जी हाँ, अगर आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, डाइट एक्सरसाइज से भी कम नहीं हो रहा, स्पेशली आपके बेली के अराउंड अगर वेट बढ़ता जा रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मुख्य लक्षण है। सेकेंड है बार बार मीठा खाने की इच्छा होना। अगर आपको बार बार चाय, बिस्किट या कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही हो तो ये एक मुख्य लक्षण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप डायरेक्टली इसे लिंक कर सकते हैं। तीसरा है खाना खाने के बाद लिथार्जीनेस या फिर सुस्ती बने रहना। जी हाँ, खाना खाने के बाद आपकी ब्लड की शुगर बढ़ती है। अगर आपकी बॉडी इस शुगर को संभाल नहीं पा रही होती है तो आपको काफी ज्यादा लेजीनेस और लिथार्जीनेस लगती है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्य लक्षण है। चौथा मुख्य लक्षण है अगर आपके गले या फिर आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पे डार्क स्किन नजर आने लग जाए, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्य लक्षण होता है। इसे अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस भी बोलते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। पांचवा है आपके शरीर में छोटे छोटे मस्सों का पाया जाने जाना। अगर आपके गले पे या आपके बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स पे बहुत सारे मस्से निकल रहे हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मुख्य लक्षण है। सिक्स्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में, आपकी पीरियड्स में इरेगुलरिटी का पाया जाने जाना। अगर आपके पीरियड्स स्किप हो रहे हैं या डिलेड हो रहे हैं तो आपको अपने इंसुलिन की जांच करवा लेनी चाहिए। पीसीओएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये 60-70% फीमेल्स में पाया जाता है। अगर आपको एक्नेज, हिर्सुटिज्म, हेयर फॉल, पीरियड्स मिस होने जैसे लक्षण मिल रहे हैं तो अपने इंसुलिन की जांच करवा लेनी चाहिए। सातवां है ब्लड टेस्ट में डी रेंज पैरामीटर्स। जी हाँ, कई बार आपको कोई लक्षण नहीं मिल रहे होते लेकिन आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर और एचबीएवंसी बढ़ा हुआ होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आपके डॉक्टर और भी फर्दर टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप ठीक कर सकते हैं। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज करना। आप अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं भी कर सकते, वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम भी अगर आप वॉक कर लेते हैं या अपने खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लेते हैं तो भी आपको आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करने की जरूरत है। फाइबर रिच डाइट लेनी है। जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, शुगर होती हैं या कार्ब्स रिच डाइट है, उसे आपको कम करना चाहिए। प्रोटीनिशियस डाइट लेनी चाहिए। हर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ थोड़ा सा प्रोटीन आपको लेना चाहिए। इसके साथ में आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद और स्ट्रेस का काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ लिंक होता है। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आती, और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती आपको कॉर्टिसोल बढ़ता है। ये कॉर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। तो आपको नींद अच्छी लेनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। इससे आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाएंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इनमें से कोई एक या दो लक्षण आपको मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज तो नहीं है, या फिर आपको पीसीओएस तो नहीं है, या फिर आपको कोई और बहुत ज्यादा लक्षण तो नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको अपने नियर बाय डॉक्टर के साथ मिलके ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसे शुरू करना चाहिए। क्या आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिलते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।